धनबाद नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 27 की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। नगर निगम द्वारा विकास और स्वच्छता के बड़े बड़े दावों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। वार्ड की गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। जेपी भारत लाइव की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जब वार्ड वासियों से बातचीत की तो लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। कभी कभार ही सफाई कर्मी दिखते हैं और नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। वार्ड के कई इलाकों में खुले नाले, सड़क पर फैला कचरा और बदबू आम समस्या बन चुकी है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम के अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं देते। बारिश के मौसम में स्थिति और भी बदतर हो जाती है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और बीमारियों का खतरा बना रहता है। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने यह भी आरोप लगाया कि सफाई से जुड़ी योजनाएं कागजों तक ही सीमित है। नियमित कचरा उठाव नहीं होने से लोगों को मजबूरी में सड़क किनारे या खाली जगहों पर कचरा फेंकना पड़ता है। इससे पूरे इलाके में गंदगी और दुर्गंध फैल रही है। जेपी भारत लाइव की इस खास रिपोर्ट में कन्हैया कुमार के साथ वार्ड 27 की सच्चाई सामने आई है, जहां विकास के दावे और हकीकत के बीच बड़ा अंतर नजर आता है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि वार्ड की स्थिति सुधर सके और लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन नींद से जगता है या वार्ड 27 के लोग यूं ही बदहाली में जीने को मजबूर रहेंगे। शहर की सरकार यानी निगम क्षेत्र वार्डों का चुनाव और अब समय जो है बहुत नज़दीक आते जा रहा है और जल्द ही संभावना व्यक्त की जा रही है कि निकाय चुनाव जो है वो संपन्न कराया जाएगा। और इस वक्त हम और हमारी पूरी टीम जो है वार्ड 27 में पहुंची है और ग्राउंड जीरो से दिखाना चाहेंगे कि वार्ड 27 के हालात क्या है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ समस्याएं क्या क्या हैं। लेकिन यह कह सकते हैं कि अभी तक हमने जितने भी वार्डों का भ्रमण किया है उन वार्डों में समस्याओं का काफ़ी जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन इस वक्त वार्ड 27 में हम सीधा यहीं, क्या लगता है वार्ड 27 में कितना काम हुआ है? हमारे हिसाब से तो जीरो तक का काम हुआ, कुछ काम नहीं हुआ है। कभी साफ़ सफाई होता नहीं है। यहाँ तक कि जो वार्ड 27 का जो जनता का जो लॉकडाउन में जो चावल आई थी 50 बोरा और पैसा सब उन्होंने मेयर का ख्वाब देखने के लिए वार्ड 27 में एक भी दाना चावल नहीं बांटने का काम किया। इसके लिए हमने उपायुक्त महोदय को भी लिखा था और इसके ऊपर कार्रवाई होने के लिए भी अनुशंसा हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते, कोरोना काल के चलते उसको रोक दिया गया था। इन्होंने बाहर जाकर के बांटने का काम किया। इस बार वार्डों की जो आरक्षण नीति आई है उसमें आपके वार्ड 27 महिला सीट रखा गया है, तो इस बार क्या लगता है कि महिला सीट होने से कितना लाभ मिलेगा लोगों को? लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, यहाँ के जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि महिलाएं जो कहती है वो जवान का पक्का रहती है। कितना काम हुआ है आपके वार्ड में? क्या होता है देखिए सर, वहाँ कचरा वहाँ कचरा है तो क्या कहें हम लोग। तो फिर वोट आ रहा है, फिर लोग आएंगे हैं? फिर वोट आ रहा है, फिर लोग आएंगे वोट मांगने हैं, तो इस बार क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, वोट मांगने आने यही देंगे कि कुछ नहीं होता है, साफ सुथरा हम लोग चिर है गंदगी में, यही सब कहेंगे। क्या क्या समस्या है? समस्या ये सर, गंदाई सफाई सब कुछ होता नहीं है, जैसा तैसा पड़ा हुआ रहता है। हम लोग को चाहते कि जो भी करे बढ़िया हो जाए, हम लोग को ये सुविधा चाहिए। स्ट्रीट लाइट लगी है? नहीं, लाइट कहीं नहीं लगी है। स्ट्रीट लाइट लगा है? स्ट्रीट लाइट नहीं, कहाँ है, नहीं है। स्ट्रीट लाइट का काम वो स्ट्रीट लाइट का काम नहीं हुआ है। पहले जो लगा था दूसरे सत्र काल में, उस समय जो काम लगा था वही लगा हुआ है। और हम लोग जैसे नगर आयुक्त को कभी कभी कंप्लेन करके लिख पढ़ करके हम लोग अपने दम पर कुछ जगहों पर लाइट लगाने का काम करवाए थे। अभी अगर हम बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम बरसात में क्या स्थिति रहती है? बरसात में पूरा लपलप नदी हो जाती है। क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ? यहाँ नाली उली का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बरसात आती है तो बारिश से पानी घर में घुस जाती है। कितना दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत है कि
जो वार्ड पार्षद हैं वो उनका कहना था पहले कि यहाँ पे गोबर आता है, गोबर साफ करने के लिए हम लोग नहीं रहे, हम लोग कचरा साफ करने के लिए हैं। तो नाली में मान लीजिए लोग यहाँ गाय भैंस वाला ही है ज़्यादातर, तो नाली में कचरा जाएगा तो या कचरा रहने के कारण गोबर बाहर आ जाता है, इसलिए वो लोग साफ़ नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा अपने से ही साफ़ करते हैं। निगम काम किया है? नहीं। कोई काम हुआ है यहाँ पे लगता है? नहीं। क्या क्या दिक्कतें क्या क्या है? बहुत ही समस्या इधर है। क्या क्या? जैसे आपका रोड सफाई नहीं होता है, नाली नहीं होता है, रोड मतलब टूट गया तो वो बनाने का कोशिश नहीं करता है। वार्ड पार्षद खाली सब उधर से लेता है, इधर कुछ काम नहीं करता है। इस बार फिर चुनाव आ रहा है और खासकर ये महिला सीट है, तो इस बार क्या होगा? किस तरह का आप चाहेंगे कि ऐसा लोग चुन कर आएँ, ऐसे लोग आएँ जो काम करें? किस तरह का होना चाहिए? जो काम करेगा उनको वोट हम देंगे। लेडीज हो चाहे जेंट्स हो चाहे कोई भी हो, अच्छा ही काम करे उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनको हम आपका वोट देंगे। पेयजल की जो व्यवस्था है निगम करती है, उसका व्यवस्था है यहाँ पाइपलाइन? खुद है जो उर्मिला देवी खुद प्रत्याशी है, अच्छा, प्रत्याशी भी हैं, इसीलिए वो खुल के नहीं बोल रहे हैं कि जो समाज के लिए बोला गया है कि समाज जो चाहेंगे अच्छा काम के लिए उन्हीं को वोट देना चाहिए। और उनके द्वारा काफ़ी व्हील चेयर भी बटा गया, कंबल भी वितरण किया जाता है, लोगों को राशन भी मुहैया लॉकडाउन में कराया गया है। अच्छा, आप प्रत्याशी हैं यहाँ के वार्ड के? हाँ, वार्ड पर। कैसा लोगों का स्नेह है और कैसा प्यार मिल रहा है? हमको बहुत बड़ा छोटा आपका बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत सारा मेरा सपोर्ट सब है। काम मेरा देखकर सब सपोर्ट करेगा, ये नहीं है मुंह देखकर मेरा सपोर्ट नहीं करता। लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे कि नहीं ये बहुत काम किए हैं, लॉकडाउन में इस तरह से मदद किए हैं। तो सामने से पूछ लीजिए ना। नहीं, लोग कह रहे हैं, हम भी अभी कह रहे हैं। अपना दम पे हम कर रहे हैं, फिर जीतेंगे तो और हम करेंगे। क्या क्या कुछ लक्ष्य होगा अगर आपको मान लीजिए यहाँ की जनता जो है प्यार स्नेह देती है तो क्या लक्ष्य होगा? सबसे पहला कोशिश हम करेंगे सफाई करने के लिए, आपका ये लाइन लगाने के लिए, मतलब बोल बत्ती लगाने के लिए, सफाई कैमरा हो गया, हर चीज़ का मदद करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं उनसे समझते हैं। क्या लगता है कि वार्ड में कितनी समस्याएं हैं? समस्याएं तो अभी बहुत है, कहा कि जो इसके पहले पार्षद जो थे वो काम नहीं किए हैं। 27 नंबर वार्ड में बहुत ही प्रकार की समस्या है। जो अभी ये जो रास्ता में देख रहे हैं, कहीं भी जाइए मेन रास्ता में देखिए नली बजाया हुआ है, रोड का भी सफाई नहीं होता है। हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते हैं, रेलवे कॉलोनी में अभी जा कर देखिए, कभी रेल अपना सफाई करता है तो होता है, नहीं तो पार्षद और ये नगर निगम के माध्यम से तो होता ही नहीं है। एक प्रत्याशी यहाँ भी खड़ी हैं जी, कैसी हैं वो प्रत्याशी? इन प्रत्याशी से हम लोगों का बहुत आशा है, कैसे कि ये अभी प्रत्याशी नहीं है, तब जा कर के हम लोग कभी भी कोई मैटर लेकर आते हैं, इनके माध्यम से हम लोग का इस समस्या का हल होता है। और इसलिए आशा है कि ऐसे प्रत्याशी अगर हम लोग के बीच में अगर आते हैं जीत करके तो सब हम लोग का समस्या का हल होगा। ये जो प्रत्याशी हैं क्या कहेंगे इनके बारे में? इनके बारे में ठीक है, हम लोग को बहुत खुशी है कि बढ़िया काम होना चाहिए, करना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। ये प्रत्याशी के बारे में क्या कहेंगे? हम लोग तो कहते हैं इनको हम लोग जिताएंगे, अबरी और क्या कहेंगे, और काम करेगी बेचारी, और जो भी यानी अपना आशीर्वाद पूरा देंगे आप? हाँ एकदम, हम तो अपना। चलिए, वार्ड 27 में हैं और इत्तेफाक से यहाँ की जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं और लोगों का प्यार और स्नेह भी इनको मिल रहा है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरह से वार्डों में जो गंदगी की अंबार लगी हुई है और ख़ासकर जो कार्य नहीं हुए हैं उसको लेकर लोगों में असंतोषजनक की भावना है, तो इसलिए काफ़ी लोग जो है इस बार बदलाव की रणनीति जो है राजनीतिक चाहते हैं कि कोई नया प्रत्याशी आए और दमखम के साथ वार्ड में कुछ विकास कार्य करे। अपने सहयोगी संतोष के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।